एमसीएक्स डेली रिसर्च पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, ये देखिएगा, आपके सामने है ये निफ्टी का चार्ट। और जैसा कल हमने ड्रॉ करके रखा था ड्राइंग वगैरह इस पे ज्यों की त्यों है। यहाँ से इस ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट से यहाँ से हमने बाई किया, यहाँ तक का टारगेट दिया वो अचीव हुआ। इसी रेंज से आपको बोला गया था 850 से मैक्सिमम 900 तक वापस अपसाइड की मूवमेंट दे सकता है, अदरवाइज इसी रेंज से आपको फॉल होगा निफ्टी। और नीचे का टारगेट रखा था 450 के करीब का हमने, और 500 तक का फॉल आपने देखा भी। अब कल की पोजीशन किस प्रकार से बनानी है? कल की पोजीशन हमें बनानी है क्लोजिंग बेस पे। देखिएगा, यहाँ कहीं पर 530 के आसपास ही निफ्टी ने अपनी क्लोजिंग दी है, और हम लगाते हैं ये 540 पर। चलो ठीक है, कोई नहीं। ये देखिएगा, यहाँ पर अगर 15 मिनट की कोई भी कैंडल आपको इस लाइन के ऊपर, जो कि 21,540 का प्राइस है, इसके ऊपर 15 मिनट की फ्लैट ओपनिंग के बाद कोई भी ग्रीन कैंडल क्लोजिंग दे इस प्राइस के ऊपर, और उसके आई से आप बाई कर सकते हैं। टारगेट रखिएगा पहला 700 का और दूसरा 21,900 का। ये बाई साइड के टारगेट हो गए हमारे निफ्टी के अंदर। कल के अगर मार्केट 21,540 के ऊपर निकलता है और तो हमें इस प्राइस की तरफ बढ़ना है। 21,700 से 21,900 की तरफ के टारगेट होंगे कल के हमारे। अदरवाइज मार्केट करेगा क्या? देखिए, मार्केट हमने आपको बोल रखा है सेल साइड में चल रहा है अभी, और जिस हिसाब से कल अगर गैप डाउन मिल सकती है हमें अच्छी खासी, अगर नहीं मिलती है, फ्लैट ही ओपनिंग मिलती है, तो हमें जो ये 21,540 की लाइन है इसी को ध्यान में रखते हुए वापस से सेल साइड की ट्रेड बना करके चलना है, जिसमें पहला टारगेट आपको 21,400, क्या 21,250, या फिर जो ये ब्लू लाइन का टारगेट आपको दिया जा चुका है 21,250, और 20,800 के रखने हैं। 21,250 से 20,800 के टारगेट रखिएगा सेल साइड में। बड़े टारगेट हैं, अच्छी खासी अगर गैप डाउन होती है मार्केट और भी अच्छा है। अदरवाइज अगर बजट के हिसाब से मार्केट 21,540 के इस प्राइस के ऊपर कोई भी 15 मिनट की कैंडल क्लोजिंग मिलती है, उसका प्राइस ब्रेक होता है, वहाँ से बाई साइड में बैठिएगा। उसी 15 मिनट की कैंडल का नीचे का एसएल बना करके लो को रखिएगा, यहाँ पर रखिएगा 21,500 पर एसएल को अपने। तो चलते हैं अभी बैंक निफ्टी के चार्ट की तरफ। ये देखिएगा, ये है बैंक निफ्टी का चार्ट। इसके अंदर भी हमने एक लाइन ड्रॉ रख दी है, और इसका प्राइस है वही क्लोजिंग वाला 45,370 के करीब का। अगर कल फ्लैट ओपनिंग हमें मिल जाती है तो इसी लाइन को ध्यान में रखते हुए कोई भी 15 मिनट की कैंडल हमें क्लोजिंग देती है यहाँ पर, उसका प्राइस ब्रेक होने पर अपसाइड का ट्रेड लीजिए। टारगेट रखिए 45,580 का। 45,580 का हमारा बाई साइड का टारगेट होगा पहला बैंक निफ्टी पर। कहाँ से? जो ये हमने आपको क्लोजिंग का प्राइस दिया है इसके ऊपर निकलने पर 15 मिनट की कैंडल पर, ठीक है, ये टारगेट होगा। दूसरा टारगेट रखेंगे 45,900 का बाई साइड में। अदरवाइज मार्केट सेम इसमें भी क्या करेगी? देखिएगा, मार्केट को गैप डाउन ओपन होना चाहिए। अगर गैप डाउन हमें नहीं मिलता है, फ्लैट ही मिलता है ओपनिंग में, तो हमें इसी क्लोजिंग को ध्यान में रखते हुए इसके नीचे सेल करके चलना है क्लोजिंग के नीचे, और टारगेट अपना इधर का ही रखना है डाउन साइड का।
हमें 44,500 की रेंज का टारगेट कल आसानी से मिल जाना चाहिए। अगर मार्केट रेंज बाउंड कल पोजीशन दिखाएगा बैंक निफ्टी और निफ्टी के अंदर, तो उसकी चाल क्या होगी देखिएगा। मार्केट इधर कहीं आपको आता हुआ दिखाई देगा इस रेंज में 4500 की तरफ। ओपनिंग के साथ ही अगर अच्छी खासी गैप डाउन न मिली, ओपनिंग के साथ ही आपको 4500 की तरफ आए और उसके नीचे न निकले, वापिस से भी अगर यहाँ से ऊपर बढ़कर इस प्राइस के ऊपर सस्टेन हो जाता है, तो हमें बाई साइड की पोजीशन बना करके ही चलना है। तो हम इस रेंज में भी सेल साइड में नहीं हैं यहाँ तक भी। हाँ, अगर हमें फ्लैट यहाँ पर मिलता है प्राइस, इस प्राइस से हम सेल साइड की पोजीशन बना सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमारा एसएल बहुत छोटा है और हमें एक 15 मिनट की कैंडल के ऊपर ही एसएल रखना है, वहाँ से सेलिंग कीजिए। अगर 45,000 के नीचे गैप डाउन मिलता है तो और अच्छा है, फिर तो हमें नीचे की साइड के जो हमारे 44,500 से 43,500 के टारगेट हैं वो जल्दी ही अचीव हो जाने चाहिए बैंक निफ्टी के अंदर भी। और निफ्टी के अंदर सेम रहेगा, आपको